हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड या बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 5 लंब वृत्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोन। इससे पहले हमने लंब वृत्तीय बेलन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखा था, जिसका आपको 3 पार्ट इससे पहले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आज जा कर के प्लेलिस्ट में उस पार्ट को आप देख पाएंगे। बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ये तो चैप्टर सिर्फ डीएलएड या बीटीसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपितु जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे किसी टेट, सुपर टेट और आपका टेट होता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। तो जैसे कि ये आपके हाई स्कूल 9th 8th आपका 11th 12th है, वहाँ पर भी ये टॉपिक आपको मिलेंगे देखने को, मैथ्स का जो पोर्शन है। तो आपको उस इंटेंशन से नहीं पढ़ना है, कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर के बारे में पूर्णतः जानकारी लेना है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि फार्मूले को कैसे याद रखना है। तो फार्मूले को कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से फार्मूले को अपने आप से बना पाएंगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें इस चैप्टर में होता है कि आपको सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखना होता है। अगर आपने गिवन चीज़ें लिख लिया और क्या आपसे पूछा है ये जान लिया तो आपने कम से कम 50% क्वेश्चन को वहीं पर सॉल्व कर दिया। फार्मूले लिख दिए तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको गुणा भाग करके उसको सॉल्व करना होता है, तिर्यक जो भी इधर उधर से गुणा होता है, उसके बाद काट पीट के जो आंसर आता है वही आंसर। और मात्रक लास्ट में लिखना कभी ना भूलेंगे। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर है मीटर, और आपका मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में, जिसमें भी दिया हो उसका मात्रक आप ज़रूर लिखेंगे। बस इतने स्टेप होते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात यहाँ पे की गई है डेफिनेशन ऑफ कोन यानी शंकु की परिभाषा क्या होती है, तो हम देखेंगे शंकु यानी कोन एक ऐसी त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल आकृतिक है जिसका एक गोलाकार आधार होता है एवं जिसका शीर्ष एक बिंदु होता है। अब हम अगर एक समतल में देखें तो शंकु ऐसे रेखाखंडों से बना है। जो शीर्ष पर बिंदु है उसे आधार के सभी बिंदु से जोड़ते हैं। ऐसा होने पर शंकु बनता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखते होंगे जो बचते वाली टोपी होती है इस प्रकार की होती है, आप देखते होंगे जिसमें आइसक्रीम खाते हैं, जो कोन होता है आइसक्रीम का उस प्रकार का बना होता है इस प्रकार से। तो जो आपका जो शीर्ष होता है क्या होता है, एक बिंदु होता है कहीं ना कहीं, और जो आपका आधार होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है यानी कि वृत्त होता है। तो इसमें 3 बातों को हमको ध्यान में रखना है। एक तो हाइट इसमें हो सकती है h, एक तिर्यक ऊंचाई होती है l, और एक आपका रेडियस होता है r। अगर रेडियस को हम पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो हमारा व्यास बन जाता है, यानी 2r 2r इक्वल टू क्या होता है d यानी कि व्यास। ये आपको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन 3 चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। शंकु में क्या क्या चीज़ हो सकता है आपका, उसमें हाइट हो सकती है, तिर्यक ऊंचाई l हो सकती है, और आपका रेडियस r हो सकता है। कहीं ना कहीं इन्हीं 3 चीज़ों से हम इसका फार्मूला बनाएंगे और इन्हीं तीनों चीज़ों से हम इसके प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आकृति में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक गोलाकार आधार है एवं सबसे ऊपर शीर्ष पर एक निश्चित बिंदु है, अतः यह एक त्रिआयामी आकृति एक शंकु कहलाएगी। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं यानी इसके गुणधर्म की बात करते हैं तो शंकु के क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फलक की बात करते हैं। फलक होता क्या है, एक शंकु में केवल एक फलक होता है एवं वह फलक क्या होता है, गोलाकार होता है। यह शंकु का नीचे का हिस्सा होता है, इसे शंकु का आधार भी कहते हैं। तो ये जो ये वाला पार्ट होता है आपका क्या कहलाता है, फलक है। और कितने फलक इसमें हैं, सिर्फ एक ही फलक है। अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो आपके रूम में दिख रहा होगा कि उसमें कितने फलक हैं, कितनी दीवारें हैं। अगर ऊपर नीचे की बात करते हैं, ऊपर होगा कि नीचे होगा, आपका फर्श हो जाएगा, एक उसके दाएं हो जाएगा, एक बाएं हो जाएगा, और एक आगे हो जाएगा, एक पीछे हो जाएगा। इस प्रकार से 6 फलक होते हैं एक
घनाभ के अंतर्गत। जो आपका रूम होता है वो घनाभ के अंतर्गत घनाभ आता है, घनाभ होता है। इसमें लंबाई होती है, ऊंचाई होती है और चौड़ाई होती है। अगर आप माचिस के डिब्बे की बात करते हैं, जो माचिस की डिब्बी होती है उसकी बात करते हैं, तो वो भी आपका एक घनाभ है। इसमें भी 6 फलक होते हैं। लेकिन इसमें जो फेस यहाँ पे दिया गया है, कितने फेस हैं? सिर्फ एक फेस है। कौन सा है? ये आपका ये नीचे वाला आधार वाला ही फेस है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं शीर्ष का, अगला इसका जो गुणधर्म है शीर्ष, यानी एक शंकु में एक शीर्ष होता है। शंकु के किनारों को घुमाया जाता है एवं उन्हें एक बिंदु पर मोड़ दिया जाता है, जिससे हमें शंकु का शीर्ष मिलता है। हमने अक्सर लैया चना खाया है, जो दुकानों पे बेचते रहते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं जो एक पेज उठाता है, एक कोने पे पकड़ता है, उसको घुमा करके एक कोन के रूप में उसको बना देता है। लेकिन जो उसके नीचे वाला जो सिरा होता है, इसका जो ऊपर वाला सिरा होता है, क्या करता है? उसको थोड़ा सा मोड़ करके एक बिंदु के रूप में कर देता है, जिसको हम बोलते हैं उसका शंकु का शीर्ष। इस प्रकार से आपने देखा होगा, एक शंकु की चौड़ाई उसके गोलाकार फलक का व्यास होता है। अगर उसके शंकु की चौड़ाई की बात करता है तो जो गोलाकार फलक होता है उसका जो व्यास यानी डी होता है, यानी कि 2 त्रिज्या मिलकर जो बनती है, इसको हम बोलते हैं क्या? उस शंकु की चौड़ाई। जो व्यास है किसके बराबर है? शंकु के चौड़ाई के बराबर है। शंकु के जो गोलाकार चौड़ाई है उसके बराबर है। अगला पॉइंट है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में देखिएगा, ध्यान में रखेंगे। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट या चिन्हित या सूचित किया जाता है। अगर हमें यह नहीं दे रखी है तो हम इसे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको तिर्यक ऊंचाई देना रखा है प्रश्न में और आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे इसको निकालेंगे। तो हमको पता होता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि इसको एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक चीज़ कैसे आया इसको भी हम बताएंगे किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। जहाँ पे आपका आर क्या है? गोलाकार जो आपकी है आकृति है उसकी त्रिज्या होती है, यानी कि जो सर्कल है उसका त्रिज्या है, रेडियस है। एच क्या है? शंकु की ऊंचाई होती है, यानी कि हाइट है। या पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं क्योंकि यह एक शंकु के अंदर एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम वहीं पे हम अप्लाई कर पाते हैं जहाँ पर हमें राइट एंगल मिलता है, यानी कि जो आपका समकोण बनेगा यहाँ पे, वहीं पे हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता होता है। बेस होता है जिसको हम आधार बोलते हैं, हाइपोटेनियस होता है जिसको हम बोलते हैं कर्ण, और आपका लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि आपका लंब कहलाता है। इसको यस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। हाइट को, ये जो तिर्यक ऊंचाई है जो कर्ण है उसको एल से रिप्रेजेंट किया गया है, बेस को आपको रिप्रेजेंट किया गया है आर से। तो यहाँ पे आर देखेंगे, यहाँ पे एल देखेंगे, और जबकि यहाँ पे हाइट की बात करता है यानी परपेंडिकुलर की बात किया गया तो इसमें ऐसे देखेंगे। अब हमें ये चीज़ याद रखना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो सेंटेंस मैंने बोला इसको अभी यहीं पे लिख के बताते हैं क्या मैंने बोला। यानी कर्ण का स्क्वायर कर दिया। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हो गई? आपकी आधार और लंब के वर्गों का योग कर दिए, जोड़ दिए, किसके बराबर हो जाएगा? कर्ण का। यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये पाइथागोरस थ्योरम का। कर्ण यहाँ पे हमने क्या माना था? यहाँ पे एल आपका कर्ण है, यानी जो तिर्यक ऊंचाई है एल है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आधार क्या है? आधार आर है, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। और लंब यानी कि आपका जो ये लंब है कितना है? एच के बराबर है, तो एच का स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से आपका आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपसे तिर्यक ऊंचाई से पूछी है तो यानी ये एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। जब हम ये स्क्वायर हटाते हैं तो ये किस में चला जाता है? अंडर रूट में चला जाता है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे एल बचेगा। तो इस प्रकार से इनका वैल्यू पुट कर दिया आर का। अगर आपको आर दे रखा है, एच दे रखा है, दोनों का वैल्यू पुट करिए और इसके बाद अंडर रूट से बाहर निकालिए, जो आएगा मान वो आपकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। इस प्रकार से आप तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं और रेडियस निकाल सकते हैं। कोई एक भी पाइथागोरस में केवल 2 चीज़ें अगर पता है, हाइट या रेडियस, या हाइट या आपका तिर्यक ऊंचाई, इसमें से 2 पता है तो तीसरे को आसानी से निकाला जा सकता है।
तो इस प्रकार से हम तिर्यक ऊंचाई को निकाल दे सकते हैं अगर नहीं दिया है तो। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट या स्लोप इसको बोलते हैं, यानी वर्टिकल हाइट यानी कि हाइपोटेनियस आपका वर्टिकल सीधे जो है, और ये रेडियस आपका कहलाता है, तो आपको मालूम ही है, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अगर हम देखते हैं शंकु का आयतन यानी कि जिसका वॉल्यूम होता है कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका फार्मूला बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक शंकु दे रखा है, आप देख रहे होंगे इसमें 3 चीज़ें हैं, क्या है, एच है, हाइट है, रेडियस आर है और तिर्यक ऊंचाई एल है। जो आपका हमने इससे पहले बेलन के बारे में पढ़ा था, बेलन का जो आयतन होता है कितना होता है हमने बताया था, इस प्रकार से बेलन होता है, ठीक है। बेलन का अगर आधार का क्षेत्रफल ले लेते हैं, आधार क्या है आपका, रेडिया क्या नाम, वृत्त है यानी कि सर्कल है, तो सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और हाइट एच इसकी है यहाँ से यहाँ तक की। तो अगर हम हाइट एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये बेलन का आयतन निकल जाता है। अगर इसी को केवल उसका 1/3 कर देते ही क्या बन जाता है इसका फार्मूला, यही आपका कोण का फार्मूला बन जाता है। अगर आपको बेलन का फार्मूला पता है तो कहीं ना कहीं आसानी से आप कोण के वॉल्यूम का फार्मूला आसानी से आप निकाल पाएंगे, क्योंकि जो आपका कोण बनता है कहीं ना कहीं बेलन से ही बना होता है। इस प्रकार से 20 से अगर हम यहाँ से इसको खींच देते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक प्रकार से कोलन आपका कोण दिख रहा होगा। तो ये जो पोर्शन कट के निकल गया, इसीलिए 1/3 कर देते हैं। क्या करते हैं 1/3, और बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यही आपका फार्मूला बन जाएगा किसका, कोण के आयतन का फार्मूला यहाँ से बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से अपने इस फार्मूले को याद कर पाएँ, आसानी से बनाएं। वही चीज़ें जो हमने बताया है यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं शंकु एक त्रिआयामी आकृति है जिसका गोलाकार आधार होता है। इसकी बनावट के आधार पर हम शंकु का आयतन समान आधार वाले बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा मानते हैं, यानी कि जो समान आधार वाला बेलन है उसका कितना हिस्सा मानते हैं, 1/3। यानी हम कह सकते हैं जो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमने पहले बता दिया कैसे निकालना है, पहले पार्ट में इसको समझाया है, दूसरे पार्ट में भी समझाया है और रिवीजन में भी इसको बताया गया। इसी प्रकार से शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, बस इसी में 1/3 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो बेलन के आयतन में, तो हमारा क्या बन जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना हो गया 1/3 इंटू इसकी जगह पे गुणा है पाई आर स्क्वायर, ये 2 नहीं है ये स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच है, ठीक है। इसको 2 ना मान लीजिएगा कि आगे मल्टीप्लाई हुआ है, ये स्क्वायर में आर के स्क्वायर में है। ऊपर दिए गए विभिन्न सूत्रों से हम एक शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अगर हमको इससे जो जितने भी यहाँ पे फार्मूले दिए जाएंगे उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है या पृष्ठीय क्षेत्रफल है या आयतन है इसको हम निकाल सकते हैं। तो यही पॉइंट आपको दिया गया है। जो आयत होता है, आयत का जो क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल होता है, ऊंचाई होती है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, आयत का जो बेलन का है आयतन आ जाता है। यानी कि जो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, आधार जो आपका आधार का क्षेत्रफल कहता है पाई आर स्क्वायर और यस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है आपका आयत का बेलन का आयतन निकल जाता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में वही जो कोण है, कोण के बारे में इसमें क्या 3 चीज़ें दे रखी थी आपको, हाइट दे रखी थी, रेडियस दे रखा था, समकोण त्रिभुज बना रहा था यहाँ से यहाँ तक का, और ये आपका एल था। तो जो कोण का वॉल्यूम हो गया क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि वॉल्यूम की बात करता है यानी उसके आयतन की बात करता है। तो कोण के अंदर जो आप कोण लेते हैं आइसक्रीम वाला, उसके अंदर कितना हम आइसक्रीम रख सकते हैं, कितना आइसक्रीम डाल सकते हैं, वही आपका आयतन कहलाता है। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर हम कितना आइसक्रीम भर पाएंगे। आपका ऊपर वाला भी हिस्सा लेता है, यानी जो ये सर्कल भी बनाएगा इसका भी हिस्सा, इसका भी एरिया चाहिए और अंदर वाला भी एरिया चाहिए। तो इस प्रकार से हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो और उसका फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैसे निकाला, बेलन का जो आयतन था उसका 1/3 कर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निम्न होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल यानी जो आर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके साथ कांस्टेंट टर्म्स जो पाई है उसको आप गुणा कर देंगे तो पाई आर एल आपका वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ आर क्या है, आधार की त्रिज्या, एवं एल जो है आपका यहाँ पे एल दे रखा है
शंकु की त्रिज्या को चाहिए। तो यही जो लिखा है यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन यहाँ पे दिख रहा होगा आइसक्रीम वाला कोन है, यानी कह सकते हैं जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल, जहाँ पे आर इक्वल टू दिया है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, एल बराबर दिया है द लेंथ ऑफ द स्लोप ऑफ द कोन या स्लैंट हाइट, जो आपकी एल इक्वल टू क्या होता है स्लैंट हाइट, यानी कि त्रिज्या को चाहिए। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया भी गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एल दिया है, यहाँ पे रेडियस दिया है और पाई से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई आर एल आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आपका कोन निकल जाएगा। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, यानी जो शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो कैसे निकालते हैं आपको मालूम होना चाहिए। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ हम उसमें क्या लेते हैं, क्षेत्रीय जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके साथ साथ हम जो नीचे आपका आधार दिया होता है उस आधार का भी एरिया लेते हैं। आधार क्या आपका है सर्कल है, यानी कि आपका वृत्त है, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपका होता है वृत्त का एरिया। उसके साथ साथ हम क्या ऐड कर देते हैं पाई आर एल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर एल जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो यहाँ से आपको पाई आर और यहाँ पे पाई आर कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर हमने कॉमन कर लिया और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से एक आर बचेगा, यहाँ पे एक एल बचेगा, यानी हम कह सकते हैं एल प्लस आर, आगे पीछे लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर आपका यही, उससे शंकु का पूर्ण यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपका कोन हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ आर आधार की त्रिज्या है और एल शंकु की त्रिज्या को चाहिए, या हम इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे जोड़ा गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो आप देख रहे होंगे पाई आर यहाँ से दोनों जगह से कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर कॉमन कर लिए, बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बचा एल प्लस आर। इस प्रकार से हमने इस कोन के वक्र पृष्ठीय यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला फाइंड आउट किया, यानी कि टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। वही चीज़ यहाँ पर आपको फिगर में दिख रही होगी, उसके निकालने के लिए क्या क्या किया गया था आप देख रहे होंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेस, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस, यानी जो एक कर्व सरफेस एरिया इसका था कोन का, उसके साथ बेस यानी कि जो आपका बेस इस प्रकार से सर्कल था उसके एरिया को आपस में जोड़ दिया। इसका एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, इसका क्या था पाई आर एल। इनको जोड़ने के बाद जो पाई आर कॉमन हुआ, पाई आर कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या प्लस बचा एल प्लस आर, तो आपका यही फार्मूला बन गया। तो एक बार फिर से लिखा हुआ है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर हम बात करते हैं एक बार फिर से रिवीजन की, अगर हमने इससे पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर को पढ़ा, उसके बाद हमने इस वीडियो में राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों के फार्मूले में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, कौन कौन से फार्मूले आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर में क्या क्या तीन चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक रेडियस आपका होता है आर और एक आपकी हाइट होती है, इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बेलन होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो तो आपका सर्कल दे रखा है नीचे वाला, उसका एरिया क्या उतना पाई आर स्क्वायर और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको बेलन का आपको वॉल्यूम पता चल जाता है, यानी कि आयतन पता चल जाता है। लेटरल सरफेस की बात अगर करते हैं, यानी कि सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो हमने क्या किया था बेलन को फैला दिया था, तो किसके रूप में बन गया था रेक्टेंगल के रूप में आ गया था, जिसको हम आयत कहते हैं, आयत के रूप में आ गया था। तो जब आयत के रूप में आ गया था तो इसमें लंबाई होती है, लंबाई किसके बराबर थी, उसके परिधि यानी सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर, और उसकी जो हाइट एच थी किसके बराबर थी
सॉरी उसकी जो ब्रेथ थी यानी चौड़ाई थी, चौड़ाई किसके बराबर है, वो एच के बराबर है, यानी कि जो आप यहाँ पे एच देख रहे होंगे। तो हमको पता होता है कि जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी L/2 भी होता है। आपको मालूम है लंबाई कितना दे रखा है 2πr और ऊंचाई कितना दे रखा है h, यानी 2πr को h से मल्टीप्लाई करा दिए तो हमारा क्या आ गया टोटल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, यानी कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी ऑफ सिलेंडर 2πrh। परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल गया। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा उसमें एक ऊपर वाला सर्कल लिया गया था, एक नीचे वाला सर्कल लिया गया था। इन दोनों सर्कल का जो एरिया था πr² प्लस πr², हमको मालूम होता है सर्कल जो होता है यानी वृत्त होता है उसका एरिया कितना होता है πr², दूसरे वाले का πr²। ये दो वृत्त थे, उसके साथ हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था उन दोनों को ऐड कर दिया गया था। ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था 2πr, ये सरकमफ्रेंस के साथ हाइट। अब यहाँ से हमने 2πr दोनों जगह से कॉमन मिल रहा था तो 2πr कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा h प्लस r। इस प्रकार से 2πr h प्लस r आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। और हम अगर बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन यानी कि आपका जो लंबवृत्तीय कोन यानी कि शंकु है उसके बारे में, तो यहाँ पे तीन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है। एक तो एल जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एक हाइट जिसको हम उसकी कोन की हाइट यानी कि ऊंचाई बोलते हैं, और एक रेडियस जो आपके आधार की त्रिज्या होती है। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो कितना होता है, जो आपका बेलन का होता है πr²h उसका 1/3 कर दीजिए, तो इस प्रकार से आपका ये कोन का वॉल्यूम यानी कि आयतन पता चल जाएगा। सरफेस एरिया में πrl, r और l के साथ पाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लेटरल सरफेस एरिया पता चल जाता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में आपका जो नीचे वाला आधार है उसका क्षेत्रफल, आधार का यानी आधार क्या है आपका सर्कल है यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr² के साथ हमें लेटरल सरफेस एरिया यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको ऐड कर देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है πr l है, इन दोनों को ऐड कर लें और कॉमन कर लें जो आ जाएगा, यानी ब्रैकेट में क्या बचेगा πr ब्रैकेट में l प्लस r, तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो तीन चीज़ें के बारे में, तीन सिलेंडर के फार्मूले बने और तीन आपके कोन के फार्मूले बने। इससे हम अब जितने भी प्रश्न होंगे उस सबको प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। अगर हम उदाहरण के तौर पे पहला प्रश्न देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक शंकु जिसके गोलाकार आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर सवाल में सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है तो हमें क्या निकालना है, पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो शंकु में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, सबसे पहले कोई भी प्रश्न आपको शंकु से रिलेटेड या जितने भी मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं, सबसे पहले आपका स्टेप फर्स्ट होना चाहिए। स्टेप फर्स्ट क्या होना चाहिए, जो चीज़ें हमें गिवन दे रखी हैं यानी कि जो दे रखा है उसको लिख लेना है। हमको आर दिया है कि नहीं दिया है, एच दिया है कि नहीं दिया है, यल दिया है कि नहीं, जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लेना है, जो नहीं दे रखी है कहीं ना कहीं उसको निकालना होगा। तो एक कोन में क्या क्या हो सकता है, तिर्यक ऊंचाई आप जान रहे हैं, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये हाइट होती है और आपका यहाँ पे रेडियस होता है, ये तो आपको मालूम है। और यहाँ पे एक है समकोण त्रिभुज बनता है जिसके माध्यम से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उसके हाइट को पता कर सकते हैं, उसके तिर्यक ऊंचाई को पता कर सकते हैं, उसके रेडियस को पता कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है प्लस कि उसके साथ बेस का होता है, बेस का एरिया। तो हमको फार्मूला पता है, ये πrl प्लस πr², यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, गुणा नहीं है, ये πr² है यानी कि उसके ऊपर में है। ये कितना हो गया πrl प्लस r, ये फार्मूला है। फार्मूला को कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। तो इस उदाहरण का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला स्टेप में बताया था, जो चीज़ हमको गिवन दे रखी है उनको लिख लेना है। गिवन दे क्या दे रखा है हमको, आर दे रखा है यानी कि रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर,
ऊंचाई दे रखी है कैसी है, तिर्यक ऊंचाई है, तो यानी एल बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखना है कौन सी ऊंचाई है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है, सिर्फ यहाँ पे ऊंचाई लिखा है। ऊंचाई अगर सिर्फ ऊंचाई लिखा रहेगा तो एच दिया है, अगर तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट की बात बोल रहा है तो आपको एल लिखना है, यानी एल बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों का माप पता चल गया, तो अब हम अब सूत्र में रखेंगे इस वैल्यू को और निकालेंगे। लेकिन हमें जो हम फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूले में हम लिखने के बाद देखते हैं क्या क्या हमको लिखा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। चूँकि हमको एल तो दे नहीं रखा है, सॉरी एल तो दे रखा है, कोई बात नहीं, इसमें दे रखा है, तो एल भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एल भी दे रखा है और आर भी दे रखा है। फार्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब हम इस सूत्र में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, यानी कि जो आपका सूत्र है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इसमें पाई का मान क्या होता है 22/7 पुट कर दिया, आर का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एल का मान 30 सेंटीमीटर प्लस आर का मान 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हो जाएगा टोटल 40 को 10 से गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा उसको 22 से कर देंगे और उसके बाद 7 जो आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 12,1257.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो आपका क्षेत्रफल की बात करता है तो किस में रहता है, हमेशा स्क्वायर में रहता है। अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर रहेगा। तो हमेशा जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में लिखना है। अगर आयतन की बात करता है, वॉल्यूम की बात करता है, तो वॉल्यूम में क्या लिखेंगे आप, मीटर क्यूब या कि घन मीटर या वर्ग, जो भी लिखना सकते हैं, घन मीटर या मीटर क्यूब दोनों एक ही बात होता है, सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर ये दोनों बातें एक ही हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक शंकु की त्रिज्या 7 मीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, शंकु का आयतन तथा संपूर्ण सतह ज्ञात कीजिए। यानी कहीं ना कहीं आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा गया है और तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट की बात की गई है, सॉरी आयतन की बात की गई है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन। तो दो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है, तो एक तो उसका आयतन निकालना है, दूसरा हमें टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें मालूम है कि शंकु का सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन दीजिए। पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, स्टेप फर्स्ट गिवन। क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है यानी कि आर बराबर 7 मीटर, ऊंचाई दे रखी है यानी कि एच बराबर कौन सी ऊंचाई है, यहाँ पे तिर्यक की बात कर रहा है तो एल लिखेंगे, एल बराबर दे रखा है 12 मीटर, और शंकु का आयतन पूछ रखा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछा रखा है। तो पहला हमसे क्या पूछा है, शंकु का आयतन, तो हम लिखेंगे फार्मूला। अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है शंकु का आयतन का, जो बेलन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच के साथ 1/3 कर दें तो हमारा बेलन यानी कि शंकु का आयतन का फार्मूला बन जाता है। अब हमें वैल्यू पुट करना है, क्या क्या चीज़ दे रखा है हमको, तो हम अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो देख रहे हैं हमको हमारे पास सिर्फ आर दे रखा था और हमारे पास एल दे रखा था, लेकिन हमें एच भी चाहिए था, और जो कि यहाँ पे एल का कोई भी रोल नहीं था, तो हमें एच निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी जो हमारा रेक्टेंगल बन समकोण त्रिभुज बन रहा था उसमें यहाँ पे एल था आपका, जिसको हम कर्ड बोलते थे, और यहाँ पे आपकी हाइट थी और ये नीचे वाला आपका रेडियस था। तो हमको मालूम होता था जो कर्ड का स्क्वायर होता था किसके बराबर होता था, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता था। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, एच है और प्लस आर का स्क्वायर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हाइट ज्ञात करनी थी, तो एच बराबर क्या यहाँ पे हो जाता, एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। कैसे आया, उसको हमने पंचांतर कर लिया, आर को उधर भेज दिया और एच को यहीं पर रहने दिया, तो एल के जो आर इधर गया तो उसका साइन चेंज हो गया आर का, तो ये माइनस में चला गया, तो यहाँ पे आ गया एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब इस 2 को हटाएंगे तो ये जब 2 को हटाते हैं तो ये इधर का सब वैल्यू अंडर रूट में चला जाएगा, यानी एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान आपको दे रखा है 12 मीटर, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आर का मान दे रखा है 7 मीटर, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 12 गुणे 12 करते हैं तो कितना आता है 144 आता है, और 7 गुणे 7 करते हैं तो कितना आता है 49। 144 में से 49 घटाएंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, यानी एल बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 95 आ जाएगा।
तो 95 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो 9.75 समथिंग आता है, ठीक है। यानी एल बराबर हमारा कितना आ गया मीटर में, यानी 9.75 मीटर हमारा एल आ गया, सॉरी एच आ गया, एच आएगा यहाँ पे। एच बराबर निकाला था ना एल स्क्वायर माइनस कार स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट किया था एल का 144 माइनस का 49, अंडर रूट में ये आ गया था अंडर रूट 95 और 95 का निकाला था एच बराबर कितना आ गया था 9.75 मीटर। यानी एच का मान निकल गया, आर का मान पता चल गया, एल का मान पता चल गया, तीनों वैल्यू हमको पता चल गई। अब क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देंगे। यानी शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, देख लेते हैं। शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आयतन ज्ञात करने के लिए एच का होना आवश्यक है। हम तिर्यक ऊंचाई से क्या ज्ञात करेंगे, उसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, यानी कि एच फाइंड आउट करेंगे। हमको पता है कि लंबाई बराबर क्या होता है अंडर रूट में एल, लंबाई नहीं यहाँ पे एच हो जाएगा। एच बराबर क्या होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यहाँ पे लंबाई ना लिखिएगा, यहाँ पे गलत है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हाइट बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो ये एल का मान कितना था 12 और आर का मान कितना था 7, तो 12 का स्क्वायर किए तो 144, 7 का स्क्वायर किए तो 49, 144 में से 49 घटाए तो कितना गया 95, 95 का अंडर रूट लिए तो कितना गया 9.75। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद हमको फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 कर दीजिए, ये हो जाएगा। हमको पाई का मान आपको दे रखा है, चाहे ना दे रखा हो तो हमेशा याद क्या रखना है 22/7 उसको पुट करना है। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख दिया। आर का मान कितना है 7, क्योंकि आप आर स्क्वायर 2 बार है तो आर का 2 बार 7 लिखेंगे। और जो हाइट है यहाँ पे 9.75 लिख लीजिएगा, पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो 9.75 हो जाएगा आपका। अब इन सबको आपस में गुणा कर दीजिए, एक साथ से एक साथ काट दीजिएगा, क्या बचेगा ऊपर 1/3 नीचे बचेगा, गुणे 22 बच गया, गुणे 7 गुणे 9.75। इन सबको ऊपर वाली जो संख्या हैं 22, 7, 9.75 को गुणा करिए। गुणा करने के बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 500.5 घन मीटर। यानी आयतन की बात किया गया था तो ये किस में होगा, मीटर में वैल्यू दे रखा था तो घन मीटर, या हम कह सकते हैं मीटर क्यूब, या मीटर क्यूब इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमको पता था पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 7 दे रखा है, एल का मान कितना निकाले थे, एल का मान दे रखा था ऑलरेडी 12 और आर का मान भी दे रखा था 7। तो ये 7 से 7 काट दिए, जब 7 से 7 काट दिए क्या बचा ऊपर 22 बचा, गुणे 7 बचा, ब्रैकेट में 12 7 कितना था 1 7, ये नहीं 7 बचा, ये कट गया, 22 बचा, यहाँ पे 7 से 7 कट गया था, 7 तो गायब हो गया था, बचा क्या अंडर ब्रैकेट में 12 7 19, यानी कि 19 बचा। तो 22 गुणे 19 यहाँ पे बचा, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद कितना आएगा 418 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, आयतन निकल गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। किसी समकोण वृत्ताकार शंकु का व्यास 14 मीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है। इसका हमें वक्र क्षेत्रफल का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है उस वक्र का, और उस वक्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जो हमारा शंकु दे रखा है, और उससे शंकु का हमें आयतन निकालना है। यानी 3 चीज़ें हमको निकालनी है, एक तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। जैसा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमको लिखना है क्या क्या चीज़ें हमको गिवन दे रखी है। गिवन क्या दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है, यानी डी बराबर कितना दे रखा है 14 मीटर। लेकिन हमें व्यास का कोई मतलब नहीं है, तो हम व्यास का क्या करेंगे, इसको रेडियस में निकालेंगे, तो व्यास को मादा कर देंगे, यानी D/2 कर देंगे। डी का मान कितना दे रखा है 14/2, 2 से काट दीजिए तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7 मीटर। हमें रेडियस पता चल गया। रेडियस पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है एल 12 मीटर, आर पता चल गया 7 मीटर,
चूँकि हमको एच भी चाहिए क्योंकि हमें निकालना है क्या, क्षेत्रफल, वो क्या नाम है, आयतन। आयतन में एच की ज़रूरत है। इन दोनों को तो बिना हम उससे निकाल सकते हैं, यानी कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको तो हम बिना एच से निकाल सकते हैं, इनको भी बिना एच से निकाल सकते हैं, लेकिन आयतन निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको एच की ज़रूरत है। तो एच कैसे निकालेंगे, एच बराबर हमको पता है क्या होता है, √L² माइनस का R²। कैसे निकाले थे, बहुत आसान था, हमें पता था कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, एच है और आर है। हमको एच निकालना था तो इस वाले आर को कहाँ भेज दिया, इधर पंचांतर कर दिया, यानी कि L² माइनस का R² हो गया = H² हो गया। तो H² अगर इधर लिख दें हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। H² को अगर इधर लिख दें और L² माइनस का R² को इधर दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये सब अंडर रूट में चला जाता है, L² माइनस का R² हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको निकल गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। L का मान 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस R का मान 7 है, 7 का स्क्वायर। सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर वाला अभी जो किए हैं सेम टू सेम बन जाएगा। सिर्फ पहला जो यहाँ पे पहला वाला प्रश्न जो है एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πRL। क्योंकि हमें 22/7 पाई का मान दे रखा है, R का मान 7 दे रखा है, L का मान हमें 12 दे रखा है। 7 से 7 काट देंगे, 22 × 12 बचेगा, यानी 22 को 12 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 264 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर में होता है, यानी कि हम कह सकते हैं मीटर²। और ये वाला सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देख लेंगे वहाँ पे पहला वाला, उसी के वही आप उतार लेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 दे रखा है। एक शंकु की ऊंचाई हमको दे रखी है। सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखनी है हमको, क्या क्या दे रखा है हमको, 3 मीटर दे रखा है। शंकु की ऊंचाई कौन सी ऊंचाई है, H, क्योंकि यहाँ पे तिर्यक नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे H बराबर 3 मीटर है। त्रिज्या हमको दे रखी है R बराबर 4 मीटर। और हमसे क्या पूछा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि हमको L निकालना है। और एवं तिरछा पृष्ठ क्षेत्रफल, तिरछा पृष्ठ का बात करता है तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल नहीं, सिर्फ πRL निकालना है। तो हमको मालूम होना चाहिए जो तिरछा पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, πRL होता है। अब हमें इन चीज़ें जब मिल जाती हैं तो हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। अगला स्टेप हमारा फार्मूले का, तो क्या पूछा था, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। हमें पता है L बराबर क्या होता है, अंडर रूट में R² + H² होता है, ये मालूम है हमको। R का मान दे रखा है फार्मूले में 4 रख दिया। H का मान दे रखा है 3 रख दिया, क्योंकि स्क्वायर था स्क्वायर बना दिया। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट में। और 16 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है, यानी इधर L चल रहा है। 16 9 25 का अगर अंडर रूट निकालते हैं तो कितना आता है 5। वैल्यू मीटर में था तो ये भी वैल्यू आंसर किस में आएगा, मीटर। यानी हमें L का मान पता चल गया है, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई थी वो पता चल गई। अब हमको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है πRL। पाई का मान 22/7 पुट कर दिया, R पता है हमको कितना है 4 मीटर, और L निकाला अभी 5 मीटर। अब 22 को 4 से गुणा कर दीजिए, जो आए उसको 5 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 62.85 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर² या वर्ग मीटर में लिखते हैं, तो यूनिट हमेशा लिखिएगा, यूनिट कभी ना भूलिएगा। ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। और भी जो प्रश्न हैं उसको हम अगले पार्ट में करेंगे, जो एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी प्रश्न सब कराए जाएंगे और आसानी से आप अपने एग्ज़ाम में पास होंगे, अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बगल में उसके बेल आइकन होगा उसको आप प्रेस कर देंगे, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, और आसानी से जा कर के आप उस सब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।